नमस्ते, सदावत मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों दरअसल अमेरिका की शुरू से ये आदत रही है कि वो ग्रुप बनाना शुरू कर देता है, चाहे वो शीत युद्ध का दौर क्यों ना रहा हो। जब अमेरिका इस तरीके के दोस्तों गुटों को बनाता है तो उसका साफ तौर पर निशाना होता है रशिया और चीन, क्योंकि अमेरिका को भी दोस्तों अब ये बात लगती है कि भैया वो अकेला किसी से नहीं लड़ सकता। इसीलिए उसने ऑकस, I2U2, क्वाड ये ग्रुप तैयार किए। वहीं दूसरी तरफ रूस और चाइना इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि अमेरिका उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, यानी कि दबाव बनाने के लिए इस तरीके के गुटों का इस्तेमाल आने वाले समय में करेगा। लेकिन अब जियोपॉलिटिक्स लेवल में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में अब रशिया, चाइना, ईरान, तुर्की ये सब भी एक साथ आ चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध की वजह से एक बार फिर से विश्व अलग अलग धड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। इसमें से एक धड़ अमेरिका के साथ है, तो दूसरा अमेरिका के खिलाफ, और तीसरा गुट वो है जो पूरी तरीके से न्यूट्रल है। और अमेरिका के खिलाफ जो गुट तैयार हो रहे हैं वो आने वाले समय में निश्चित तौर पर अमेरिका को एक बहुत बड़ी चुनौती देंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि नए गठबंधन में रूस के अलावा चीन और ईरान भी शामिल हो गए हैं, जिसे कि G3 कंट्रीज कहा जा रहा है। और इन सभी देशों का अमेरिका के प्रति 36 का आंकड़ा है। अगर सबसे पहले हम तुर्की की बात करते हैं, जिसका नाम तुर्की हो चुका है, उसने अभी हाल ही में रशिया और ईरान के बीच एक अहम बैठक करवाई है। और इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा सीरिया भी था। तुर्की, ईरान और सीरिया तीनों ही इस्लामिक देश हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के भी सदस्य हैं। और इस वजह से सीरिया में होने वाले किसी भी सरकार विरोधी कार्रवाई के ये दोनों देश उसके खिलाफ रहते हैं। वहीं रशिया, सीरिया और वहाँ की सरकार का बड़ा हितैषी भी है, और इसी मुद्दे की वजह से ये तीनों ही देश एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और सीरिया में इन देशों का निशाना अमेरिका ही है। दरअसल दोस्तों रूस और अमेरिका शीत युद्ध से पहले और शीत युद्ध के बाद दोनों के संबंध कभी ठीक नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के भी अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने परमाणु डील करके संबंधों को सुधारने की कोशिश तो की थी, लेकिन उन कोशिशों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पानी फेर दिया और इस डील को खत्म कर दिया, जिससे ईरान और भड़क गया और यही नहीं, ईरान पर प्रतिबंध भी लगा दिए। वहीं तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो का सदस्य तो है ही, लेकिन वह अक्सर अमेरिका के खिलाफ ही खड़ा रहता है। जिस तरीके से जब उसने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम लिया तो उस पर कैट्सा के तहत प्रतिबंध लगा दिए, जिससे तुर्की और ज्यादा चिढ़ गया। यही नहीं, इसके अलावा तुर्की हेलीकॉप्टर डील पर भी अमेरिका की तरफ से जो बाधा पैदा की गई है उससे भी नाराज चल रहा है। बात करते हैं चाइना की, तो चाइना अमेरिकी विरोधी देशों में सबसे टॉप पर बना हुआ है। चीन और अमेरिका के बीच कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर दोनों कई बार आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें कि दक्षिणी चीनी सागर, ताइवान, आपसी व्यापार जैसे मुद्दे शामिल है। और अब अमेरिकी विरोधी देशों का यही गठबंधन आने वाले समय में अमेरिका के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति भी इस बात को जानते हैं कि आने वाले समय में ये गठबंधन उनके लिए एक बड़ा सरदर्द साबित होगा। हालांकि ये दोस्तों एक हकीकत है, फिलहाल अमेरिका के पास भी इस गठबंधन का कोई तोड़ नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से गुटबाजी चल रही है पूरे विश्व में, और अमेरिका ही इसकी शुरुआत करने वाले देशों में से है। और अब रूस, तुर्की, ईरान, चीन ये सब भी गठबंधन बना रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।